दोस्तों ईसीसी एजुकेटर की भर्ती में अगर आप फॉर्म कंप्लीट भर रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो आप जो इसमें मिस्टेक कर रहे हो जिसकी वजह से भर्ती विजुअल नहीं हो रही, तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट अभी आज की डेट में आप कॉर्नर पे टाइम एंड डेट देख सकते हो। 18 जुलाई यानी आज ही की डेट में मैं प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद और जालौन की जो भर्ती यहाँ पे पोर्टल विजुअल हो रही है, तो उनमें से मैं आज एक प्रतापगढ़ का भरने वाला हूँ। पूरा कंप्लीट आपको लाइव दिखाऊंगा। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप जो मिस्टेक कर रहे हो वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है, नहीं तो भर्ती विजुअल नहीं होती। तो आप इस तरह से देख सकते हो मेरे इसमें विजुअल हो रही, बस सिंपली केवल आवेदन करेगा ऑप्शन क्लिक करके मैं यहाँ पे अभी प्रतापगढ़ का पूरा कंप्लीट यहाँ पे भर के दिखाऊंगा विदाउट टाइम आपका वेस्ट किए हुए। तो आपको किस तरह से करना आप भी यहाँ पे समझ जाओगे। आप ऊपर टाइम भी देख सकते हो कि आज ही 18 जुलाई है और आज ही मैं यहाँ पे कंप्लीट भर रहा हूँ। तो कैसे करना है पूरा यहाँ पे समझाते हैं। अगर आप अदर भी डिस्ट्रिक्ट हो तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रॉब्लम्स है रजिस्ट्रेशन के समय वो कैसे आपको नहीं करनी है। जैसे कि मैं अगर आवेदन पर क्लिक करता हूँ इनके केस में, तो देख सकते हो एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ रहा है, यानी कि जो इनका फॉर्म है वो कंप्लीट यहाँ पे सबमिट हो जा रहा है। इस तरह से आपको भी भर लेना है। अभी ये साइट चल रही है और रात में बहुत ही अच्छी साइट चलती है, यानी 12 के बजे बाद आप ट्राई करते हो तो ठीक ठाक चलती है। अब जैसे कि आप गूगल क्रोम ब्राउजर पे जाते हो, सेवा योजन पोर्टल की जो ऑफिशियल लिंक है आप ओपन कर लोगे। इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्ट क्लिक करके आ सकते हो। यानी जिस स्टूडेंट का हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, उन्होंने केवल आपका आधार वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद इनका लॉगिन करने के बाद जो 9 टैब होते हैं वो सारे छूटे हुए हैं, तो हम उसको लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन वाला भरेंगे। भरने के बाद भर्ती का भी वहाँ पे विजुअल करके आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि उन्होंने आधार वेरिफिकेशन किया है बट आपने कोई यहाँ पे टैब नहीं भरे हैं, तो मैं उनको भरूंगा। तो यहाँ पे आप लॉगिन करोगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। देन आप अपना आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपका जो लॉगिन होगा वो खुल जाएगा। एरर आ रहा है बट खुल जाता है, ठीक है ना। पूरा प्रोसेस इसका भी मैं डाल दिया हूँ किस तरह से करना है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो जिस स्टूडेंट का मैं भरने वाला हूँ उन्होंने कोई भी यहाँ पे टैब्स क्लियर नहीं है, यानी कि एकदम पूरे 9 टैब खाली हैं। तो मैं पूरा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इनको भरने में। जो केवल मेन टॉपिक है जहाँ पे लोग मिस्टेक कर रहे हैं मैं उनको कवर करूँगा। देन यहाँ पे भर्ती किस तरह से विजुअल होगी आप भी देख पाओगे। ऊपर टाइम भी देख सकते हो, 3 बजे मैंने स्टार्ट किया था रात में 3:20 में, और फाइनली मैं 6 बजे कंप्लीट कर पाया हूँ। देख किस तरह से करना, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टैब है व्यक्तिगत वाला, इसी पर आपको क्लिक करना है। व्यक्तिगत पे क्या कुछ बेसिक डिटेल आपको दिखा देते हैं। जैसे कि जो पहला टैब है जहाँ पे आपको अपनी डिटेल, माता पिता वगैरह, नाम, धर्म, जाति वगैरह भरना है, ये आप भर लोगे। मैं इस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। उसके बाद नीचे आते हैं, नीचे जो मेन टैब है कार्यालय जनपद वाला, बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। यहाँ पे अपना गृह जनपद डालना है, यानी जिस भी आप डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो वो सिलेक्ट करना है। तो इसको जैसे मैं प्रतापगढ़ से भर रहा हूँ वो सिलेक्ट कर दिया हूँ। देन समीपस्थ कार्यालय जिला संयोजन कार्यालय प्रतापगढ़ जो यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया हूँ। नीचे फैमिली आईडी अगर आपकी बनी होगी राशन कार्ड से ऑटोमेटिक आधार कार्ड माध्यम से उठा लेगा, अदरवाइज नहीं आ रही तो आप इसको छोड़ दोगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप विदेशी रोजगार करना चाहते हो तो येस और नो के ऑप्शन पर क्लिक करोगे। मैं यहाँ पे नो पर क्लिक करता हूँ क्योंकि मुझे बाहर इच्छुक नहीं है काम करने के लिए, तो नो पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे चूज फाइल का एक ऑप्शन है, फोटो अपलोड करने के लिए क्लिक करोगे। 40 से 50 KB की फोटो आप रखोगे अपने गैलरी पे रिसाइज करके पासपोर्ट साइज में। देन यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड करे का एक ऑप्शन नीचे, इस पर क्लिक करोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो फोटो आपकी अब विजुअल हो जाएगी। देन यहाँ पे सुरक्षित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप सुरक्षित पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक हो गई। ये हो गया व्यक्तिगत डिटेल वाला, यानी कि पहला टैब, ये आप आसानी से भर लोगे इस तरह से। अब दूसरा आता है संपर्क वाला, उनका जिनका पिन कोड नहीं सो रहा वो इशू यहाँ पे देखेंगे, बाकी डिटेल तो आप खुद ही भर लोगे, अपना एड्रेस वगैरह सब कोई भर लेता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आप मैनुअली भर लोगे। अब बात करते हैं यहाँ पे जब आप अपना ग्राम वगैरह सेलेक्ट करते हो तो क्या होता है कि जब पिन कोड डालते हो तो इनमें से पिन कोड आता ही नहीं, यानी नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तब क्या करना है, तो जब आपका पिन कोड यहाँ पे नहीं आ रहा है, मेन यही एड्रेस पे है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है अन्य वाला, उसको सिलेक्ट करोगे तो नीचे एक बॉक्स खुलेगा। अब मैनुअली आपको अपना पिन कोड डाल देना है। नीचे यहाँ पे भी एड्रेस में पिन कोड आपको डाल देना ध्यान से, और नीचे स्थायी पता अगर सेम है तो आप हाँ पर क्लिक करोगे। इतना डालने के बाद नीचे जो सुरक्षित करे वाला ऑप्शन वो क्लिक करोगे, यानी मैनुअली आपको पता जो पत्राचार का पता है यहाँ पे डालना है। देन हाँ नहीं पर क्लिक करके अगर सही है, उपरोक्त सेम है, तो सुरक्षित करे पर क्लिक करोगे। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी सूचनाएं सफलतापूर्वक सुरक्षित की गई का ऑप्शन आएगा। देन यहाँ पे आप फिर से ओके पर क्लिक करोगे। तो जो आपकी डिटेल थी, जो एड्रेस, पिन कोड वगैरह सारा आपका भर गया। अब आता है नेक्स्ट स्टेप जो होता है शारीरिक और शैक्षिक का। तो शारीरिक वाला आप बेसिक से भर लोगे, अपना डिटेल वगैरह डालोगे, यानी कि जो लंबाई है जैसे कि 1/52 1 मीटर, इस तरह से आप डालोगे अपनी डिटेल वगैरह। आप ओके पर क्लिक करोगे, ये भी आप भर लोगे, एकदम आसान है। ब्लड ग्रुप नहीं है तो छोड़ दोगे, ठीक, उसको भरने की जरूरत नहीं है, बाकी इस तरह डाल दोगे। अब आता है शैक्षिक, जो मेन टैब है, इस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। यही होता है कि अगर आप सही तरीके से क्वालिफिकेशन नहीं ऐड किए
की हो तो आपकी भर्ती हो सकता है विजिबल ना हो। जब क्लिक करोगे तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अभी अपनी योग्यताएं भरने के लिए मैसेज आएगा। ऊपर यहाँ पे हिंदी इंग्लिश है, आप वहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हो अगर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे पूछ रहा है कि आप शिक्षित हो, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो शिक्षा का उच्चतम स्तर पूछ रहा है। अब यहाँ पे उच्चतम स्तर पर आपको चयन करे का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो परस्नातक, स्नातक, डिप्लोमा, डॉक्टरेट, तो मैं स्नातक वाला सेलेक्ट करता हूँ। देन यहाँ पे नई शिक्षा योग्यता जोड़े का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको पहले हाई स्कूल, फिर इंटर, फिर ग्रेजुएशन इस तरह से अपलोड करना है। तो मैं हाई स्कूल इंटर भरने में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, उसको मैं कंप्लीट भर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ नीचे भर लिया है। अब फाइनली ग्रेजुएशन के लिए मैं भरता हूँ। तो अब इसको देखना है ग्रेजुएशन का किस तरह से भरना है। बाकी पूरा एक डेडिकेट वीडियो किस तरह से भरना वो भी बना पड़ा है, बट यहाँ मैं ग्रेजुएशन का दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। अब यहाँ पे सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका संस्थान का नेम पहले से दिख रहा है तो हाई स्कूल इंटर उठाता है। जैसे शिक्षा का समूह, यहाँ पे मैं स्नातक सेलेक्ट करता हूँ। जैसे डिप्लोमा, एससी, बीएससी, हाई स्कूल इंटर, तो यहाँ पे मैं स्नातक सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ग्रेजुएशन है तो स्नातक सेलेक्ट। उसके बाद वर्ग स्ट्रीम, आप किस स्ट्रीम से किए हो, साइंस से किए हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बीएससी जो भी किए हो। अगर इससे बीए किए हो स्नातक से तो यहाँ पे मैं कला वाला जो उनके सब्जेक्ट थे यानी स्ट्रीम जो थी उनकी कला थी, आप ये कह सकते हो इंग्लिश में आर्ट, ठीक है ना, यानी आर्ट वाला सेलेक्ट करना है। दिन यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या था, अब जैसे कि बीए है तो यहाँ पे बीए नहीं सेलेक्ट करना है, आपको बैचलर ऑफ होम साइंस सेलेक्ट करना है। इसी की जो भर्ती है वो इसी से शो होगी। ठीक है, होम साइंस सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको प्रमुख विशेष किस सब्जेक्ट में रखना है, आपको एक सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आप इनमें से एक सेलेक्ट कर सकते हो या सभी वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन जो विषय आपके ग्रेजुएशन में वो विषय यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं तो परेशान नहीं होना है, सभी विषय वाला सेलेक्ट कर देना है। फिर शिक्षा का माध्यम हिंदी सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। राज्य सेलेक्ट करने के बाद नीचे आना है बोर्ड विश्वविद्यालय। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, बोर्ड विश्वविद्यालय में आप पहले अपना यूनिवर्सिटी चेक करोगे ग्रेजुएशन में क्या है। हो सकता है कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे हो, कुछ लोगों को इसमें यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। तो उसमें क्या जगह उत्तर प्रदेश के केस में क्या है कि जो इलाहाबाद वाला मतलब है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने संस्थान का नाम डाल सकते हो। अदरवाइज यूनिवर्सिटी मिल गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं। या तो दूसरा केस ये है कि यहाँ पे एक अन्य वाला ऑप्शन होता है, उसको आप सेलेक्ट करोगे। जैसे अन्य वाला सेलेक्ट करोगे अब यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी का नाम डाल दोगे। अगर आप प्रयागराज इलाहाबाद से हो तो उसमें उत्तर प्रदेश वाला सेलेक्ट करोगे, अदरवाइज अन्य पर सेलेक्ट करके अपने यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम डालोगे और फिर यहाँ पे संस्थान का नेम डालोगे। जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी और संस्थान जो नेम अगर सेम है तो आप वही डालोगे, अगर दूसरा कुछ नेम है तो आप संस्थान का नाम चेंज करोगे, अपनी मार्कशीट के हिसाब से देख लोगे। यानी कि अन्य पर सेलेक्ट करके आप यूनिवर्सिटी का नाम डाल सकते हो। अगर इलाहाबाद से हो तो उत्तर प्रदेश वाला भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपका कॉलेज रजिस्टर्ड है। फिर यहाँ पे क्या होता है पाठ्यक्रम की प्रकृति, फुल टाइम वाला यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लोगे। देन प्रमाण पत्र क्रमांक वगैरह बेसिक डिटेल भर के सबमिट आप कर दोगे। इस तरह से आपने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने कंप्लीट यहाँ पे भर दिया, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब यहाँ पे अगर संशोधन करना चाहते हो तो अभी कर सकते थे, अभी जब सबमिट करोगे उसके बाद नहीं कर पाओगे, अभी हालांकि कर सकते हो। फिर नेक्स्ट टैब आता है भाषा ज्ञान कौशल वाला। अभी इस तरह से इसको देख लोगे, हिंदी इंग्लिश वगैरह आप पढ़ लोगे तो पढ़ते हो सब चीज़ें भर लोगे, नॉर्मल है। कौशल वाला अगर आपके पास है तो वहाँ पर क्लिक करोगे, नहीं तो इस तरह नहीं। फिर कार्य अनुभव में इसी तरह से अनुभव है तो है, या तो नहीं पर क्लिक करोगे। मेरे केस में नहीं है तो नहीं पर क्लिक करता हूँ। आगे आता है वरीयता वाला ऑप्शन, इस पर आप क्षेत्र सेलेक्ट करते हो, कौन सेलेक्ट। आप इसमें सभी क्षेत्र सेलेक्ट कर सकते हो कि मुझे जिसमें विभाग में निकलेंगे मैं अप्लाई करूँगा, बट मैं यहाँ पे शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण वाला सिलेक्ट करता हूँ। और भी आप सिलेक्ट करना चाहो तो एक दो और भी सिलेक्ट कर सकते हो या पूरे भी सिलेक्ट कर सकते हो। नौकरी की इच्छा समस्त पे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दोगे। ठीक है कि हाँ मुझे केंद्र और राज्य सब चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट टाइम, फिर आप वेतन स्लैब यानी कि सीमा लगा सकते हो 10 से 20 हज़ार के बीच में। आप जिले से बाहर नौकरी करने के इच्छुक हो तो वहाँ पर क्लिक करोगे। लेकिन जो इच्छित स्थान है नीचे वाला उसमें आप अपने जनपद में लगा दोगे, नहीं प्रियोरिटी अपने जनपद को दोगे कि मैं अपने जनपद में इच्छुक हूँ। उसके बाद यहाँ पे भी आप ओके पर क्लिक करोगे। तो ये भी डिटेल हो गई। अब आता है घोषणा वाला यानी कि डिक्लेरेशन वाला, उस पर क्लिक करोगे। देन यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो आपको यहाँ पे सब कुछ एक बार वेरीफाई कर लेना। देन यहाँ पे टिक करना है और सुरक्षित करना है, यानी अपनी शैक्षिक योग्यता एड्रेस वेरीफाई कर लोगे, क्योंकि उसके बाद शैक्षिक योग्यता पे आप चेंजमेंट नहीं कर पाओगे, बाकी तो कर सकते हो। इस तरह से देख सकते हो आपकी सूचना सुरक्षित होगी। मैंने सब कुछ क्रॉस चेक कर लिया है। उसके बाद ओके पर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ओके पर क्लिक करोगे फिर डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्लिक करोगे। डैशबोर्ड पर क्लिक करने के बाद आपकी जो प्रोफाइल होगी आप देख पाओगे कि यहाँ पे सब कुछ ग्रीन हो चुका है। केवल 2 टैब्स हैं, यानी कार्य 6 और 7 जिनका अनुभव नहीं था तो वो मैं छूट गए, बाकी देखिए सारे टैब यहाँ पे ग्रीन हो चुके। ये आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपको प्रोफाइल अपनी बनानी है।
अब यहाँ पे एक बात करते हैं नौकरी के आवेदन के लिए, ये ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, पूरा डेडिकेट वीडियो भी इसका बना पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आपको समस्त सेलेक्ट करना है। नीचे शैक्षिक योग्यता का जो ऑप्शन है इस पर भी आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे स्नातक सेलेक्ट करोगे। जैसे कि सेलेक्ट करोगे तो सारे खुल के आएंगे, बट यहाँ पे स्नातक सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे एसएससी एजुकेटर वाली देखनी भर्ती। सर्च या खोजे पर क्लिक करोगे, देख सकते हो 5:59 पे मैंने ट्राई किया था, तो थोड़ी देर ही बाद 1 ही मिनट में यहाँ पर 58 पे यहाँ पे खुल के आ गया। टाइम देख सकते हो, आज की डेट देख सकते हो, ठीक है, यानी खुल रहा है। पहले कुछ इस तरह से इंटरफेस खुला और उसके बाद नीचे जो है वो देखिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट खुल के आता है, जो है डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, ठीक है। तो मुरादाबाद वाले जो लोग हैं वो अपना प्रोफाइल बना के रेडी रखें। जैसे अभी अपडेट यहाँ पे देख सकते हो कि 10 घंटे बाद ये भर्ती चालू हो जाएगी और इसकी लास्ट डेट 2 अगस्त रखी गई है। तो जो भी लोग हैं आप देख सकते हो कि मुरादाबाद के लिए यहाँ पे अप्लीकेबल होने वाला है, यानी खुल गया है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हो और यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन आता रहता है जिस पे आप क्लिक करके भर सकते हो। उसके बाद नीचे आते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट देख सकते हो, जो मेन है यहाँ पे जिसका मैं दिखाने वाला हूँ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट का है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रतापगढ़ का जो है आप देख सकते हो कि 19/7/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है डिस्ट्रिक्ट प्रतापगढ़, और लास्ट डेट 19/7/2025। अगर डेट इसकी बढ़ती है तो हम उसके भी वीडियो बनाएंगे किस तरह से अगर आप अप्लाई करोगे तो बाकी प्रोफाइल बना सकते हो, और यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन होता है उस पर कर सकते हो। नीचे है जालौन का, जैसे कि मैंने बताया था जालौन का भी चल रहा है। देखिए यहाँ पे भी देख सकते हो लास्ट डेट 3/8/2025 है, और इसमें भी आवेदन करे पर क्लिक करोगे तो हो जाएगा। नीचे के पेज अभी खुल नहीं रहे, केवल इतना ही दिख रहा है। तो जो मैं प्रतापगढ़ का दिखाने वाला हूँ किस तरह से, तो आप देख सकते हो जैसे मैं इसको दिखाने वाला हूँ, तो यहाँ पे जो आवेदन करे का ऑप्शन है सिंपली इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि जो आपके सामने जो कंप्लीट एप्लीकेशन आपका सक्सेसफुली हो चुका है, जो मैसेज का इंतजार था वो आ चुका है। एप्लीकेशन सक्सेसफुली, प्लीज इंश्योर दैट यू हैव रिक्वायर्ड ऑथेंटिकेट सर्टिफिकेट्स, कुछ तरह से मैसेज आएगा। आपके जीमेल और मोबाइल पर भी मैसेज चला जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन से कंप्लीट इस तरह से हो गया। अगर नहीं भी जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टेक्निकल इशूज साइट का इशूज़ है, तो आप इसको प्रिंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे कि ये आप देखना चाहते हो कि जो आवेदित वाला ऑप्शन आपने जो देखना चाहते हो कि किया है कि मेरा आवेदन कहाँ पे है, उस तरह से देखना चाहते हो तो इसमें तो 2 टैब हैं, जैसे कि समस्त वाला जहाँ पे सिलेक्शन है यहाँ पे कर सकते हो। बाकी जिलों का जैसे नहीं दिख रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जैसे ही अपडेट आएगी तो हम पूरा कंप्लीट अपडेट देंगे किस तरह से कौन से डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सही तरीके से और सही डिटेल के माध्यम से आपको हम यहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, जहाँ का भी नहीं दिख रहा डिस्ट्रिक्ट का, जैसे दिखेगा मैं बताऊँगा। अब अपना देखने के लिए मैंने आवेदन किया तो आवेदित वाले टैब पर क्लिक करोगे और उसके बाद यहाँ पे स्नातक को आपको सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे जो खोजे वाला टैब है इस पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे कि नीचे जो आपने एसएससी एजुकेटर का जिस भी डिस्ट्रिक्ट से, जितने भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग किया है, भरा है, तो वो दिखेगा। अगर आपने और भी डिस्ट्रिक्ट से भरा तो वो का भी दिखेगा। और यहाँ पे आवेदित तिथि 18/7/2025 यानी आज की डेट में मैंने भरा है, सुबह फॉर्म भर गया है। तो साइट आप इस तरह से अगर रात में ट्राई करोगे तो आपके पास मौका है, 12 बजे भी ट्राई करोगे तो भी भर जाएगा फॉर्म। और आपको सही तरीके से भरना, मेरे 1-2 वीडियोज़ और देख लोगे तो इस तरह से आप सही तरीके से भर पाओगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर आप यहाँ पे डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे, प्रिंट करने के लिए यहाँ पे घोषणा वाले पर क्लिक करोगे, यहाँ से प्रोफाइल प्रिंट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।